जैश मोहम्मद के खात्मे के हवाले से वज़ीर आज़म ने बयान दिया है और कहा है कि मदरसे कंट्रोल में ले लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आज जो कुछ हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय इंतखाबात से कबल कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलवामा वाक़या मोदी हुकूमत ने जंगी जुनून पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम बयान दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि जैश मोहम्मद का खात्मा कर रहे हैं, मदरसे कंट्रोल में ले लिए हैं, नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये बयान दिया है और उनका कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आज जो कुछ हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की जानिब से ये बयान उस वक्त में दिया गया है जबकि भारत में इंतखाबात भी करीब हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय इंतखाबात से कबल कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़या मोदी हुकूमत ने जंगी जुनून पैदा करने के लिए किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैश मोहम्मद का खात्मा कर रहे हैं, मदरसे कंट्रोल में ले लिए हैं। उन्होंने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आज जो कुछ हो रहा है पहले नहीं हुआ। भारतीय इंतखाबात से कबल कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलवामा वाक़या मोदी हुकूमत ने जंगी जुनून पैदा करने के लिए किया। फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आज जो कुछ हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। महमूद शाह साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का यह बयान उस वक्त आया है जब ना सिर्फ ये कि बैरूनी तौर पर वज़ीर आज़म पर हुकूमत पर दबाव है कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद है, जिसको तमाम सियासी पार्टियां उनके ऊपर मुत्तफिक है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये अभी सिर्फ हालात और मौजूदा हुकूमत का एटीट्यूड, मेरे ख्याल में अल्लाह इनको और हिम्मत दे कि इनके खिलाफ एक्शन ले और इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ये लोग जो है हुकूमत पाकिस्तान को रिजेंट करते हैं, जो कि एक खतरनाक चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि किसी वजह से भी हो लेकिन इनके खिलाफ एक्शन हो तो अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले भी एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि भारतीय इंतखाबात से कबल कुछ भी हो सकता है और अब फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया है। क्या इस हवाले से कोई थ्रेट्स हैं कि कोई ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता हो सकता है जिस तरह पहले भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डालता रहा है, इस तरह की किसी चीज़ का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, असल में भारत जो है जो मकबूजा कश्मीर में हुआ है वो टेररिज्म नहीं है, वो तो वहाँ का एक कुदरती रिएक्शन है जो उनकी फौज जो कर रही है वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म, और वो उनके खिलाफ तो फौज जो है वो एक टारगेट है, एक जेन्युइन टारगेट है जिसके ऊपर, तो उसको टेररिज्म में मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के जरिए आदमी इस्टेब्लिश कर सकता है कि ये टेररिज्म नहीं है। लेकिन इंडिया के अपने ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की, तो वो किसी चीज़ को भी पाकिस्तान के खिलाफ पेश कर सकता है और ये जो है उनका अंदरूनी कोई भी मसला हो सकता है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से इसको पढ़ने की बजाय इस तरीके से देखा जाए कि ये जो तंजीमें हैं इनके खिलाफ एक्शन ज़रूरी था, ज़रूरी है और जितनी जल्द लिया जाए वो अच्छा होगा।
अच्छा महमूद शाह साहब, अभी आपने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बात की कि बहुत ज़रूरत है इस बात की कि नेशनल एक्शन प्लान पर अब मुकम्मल तौर पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन तो सिर्फ एक नुक्ता है नेशनल एक्शन प्लान का। आपको लगता है कि जो बाकी निकात हैं उन पर भी उसी तरह से ये हुकूमत अमल कर सकती है जिस तरह से कलअदम तंजीमों के खिलाफ वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि हम एक्शन ले रहे हैं? जी बिल्कुल, सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए और मेरे ख्याल में उसमें ये जो कलअदम तंजीमें हैं इनकी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो आवाम में है, तो इसलिए जो पिछली हुकूमत है या जो सियासी हुकूमत होती है वो थोड़ा बहुत जिसको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कहते हैं वो मसलत का शिकार हो जाती है और वो एक्शन नहीं लेती। बाकी जो पॉइंट जिसमें मसलहत दरकार नहीं होती उसके ऊपर तो एक्शन हो भी चुका है, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर एक्शन नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में वो होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। ठीक है महमूद शाह साहब, आप साथ ही रहेगा। वज़ीर आज़म ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए किन ख्यालात का इजहार किया है वो भी सुन लेते हैं। The reason we decided to dismantle the militant groups, again a legacy of the 80s, was because in our current situation we just cannot go on as we have been in the past. You're praised for your handling of the crisis and diffusing the tension, but what's to stop GEM from launching another attack? So we were already cracking down on them. We were already dismantling the whole setup. How are you dismantling the setup? Well, we've taken over their madrasas, their funding. Some critics say that this is just temporary measures, cosmetic measures, that we've seen this before. This has never happened before. What is happening right now has never happened before in Pakistan. And let me make it clear, it's not because of threat from India. It's for our own self-interest that we need to get. तो आपने सुना कि वज़ीर आज़म ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा। महमूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। रुस्तम शाह साहब, एंकर की जानिब से ये पूछा गया कि ऐसा तो नहीं है कि ये आर्जी इक़दामात हों और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर इनकी शिद्दत में कमी आ जाए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर स्पेसिफिकली ये कहा कि ऐसे इक़दामात पहले कभी नहीं हुए जैसे अब पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ हो रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ये एक्सपीरियंस है, वक्ती रिस्पांस है, हालात का जो प्रेशर है उसका रिस्पांस है और ये जो मिलिटेंट तंजीमों की पाकिस्तान में मौजूदगी है ये नासुर बन चुका है और इससे छुटकारा पाना मुश्किल है, आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि कता कलामी की माजरत रुस्तम शाह साहब, कता कलामी की माजरत आसान किस सेंस में है? आसान इसलिए है कि हुकूमत एक ऐलान करे और उस पे जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पावर सेंटर हैं, वो उन सब पे इन्फोर्स किया जाए कि आज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को रहने नहीं दिया जाएगा, उनको ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा, उनको चंदे इकट्ठा करने नहीं दिया जाएगा, उनको वॉलंटियर को फाइंड करने का नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें अगर हों और उन पे कोई इन्फोर्समेंट भी हो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि यहाँ पे स्टेक होल्डर भी बहुत हैं और पावर सेंटर भी बहुत हैं, इसलिए यहाँ पे मुमकिन नजर नहीं आता कि ऐसा वाकई हो सकता है। जी अच्छा, रुस्तम शाह साहब, जैसे कि यही सवाल आपसे उस्मा ने भी पूछा कि जो एंकर है उसने पूछा कि ये आर्जी इक़दामात हैं, तो क्या इससे ये एक तासुर जा रहा है कि आलमी मीडिया या फिर पूरी दुनिया इन एक्शंस को जो कि पाकिस्तान अब ले रही है इनको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा? मेरा नहीं ख्याल कि इसको वो सीरियस लेंगे। ऐसे इक़दामात, ऐसे ऐलानात वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविल हुकूमत हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनको अलाउ करते हैं, किसी ने भी नहीं कहा। इमरान खान भी वही कहता है, लेकिन हकीकत में ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उनकी प्रेजेंस भी थी, वो चंदे भी इकट्ठे कर रहे थे, वॉलंटियर्स भी ढूंढ रहे थे और हिंदुस्तान वगैरह में वो कार्रवाइयाँ भी करते रहते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।